और अजीब तरीके से अपना सिर वाइब्रेट कर रहा है और बात नॉर्मल। चुड़ैल आई है इस घर पे, सब खत्म कर कर रख देगी, लड़के की जान लेकर जाएगी। पहले के टाइम पर घर घर में टीवी नहीं हुआ करती थी, इसीलिए पूरे गांव में जिस किसी के घर पे भी टीवी होती थी, रात बेरात लोग या फिर दिन में कभी भी जब भी कुछ स्पेशल सीरियल आ रहा हो, कोई फिल्म आ रही हो, उसी व्यक्ति के घर पर जाएंगे, पूरा जमावड़ा बनाएंगे और वहां पर अपना फेवरेट शो एंजॉय करेंगे। वो कोई मेले से कम नहीं, कोई पार्टी, कोई बहुत अच्छे गेट टुगेदर से कम नहीं होता था। अगर आप लोग भी थोड़े पहले के टाइम के हैं तो आप लोग इस चीज़ को फील कर पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। ऐसे ही एक रात सभी लोग मोहित के घर पर टीवी देखने के लिए इकट्ठा हुए। एक स्पेशल शो आने वाला था, उस स्पेशल शो का और बहुत ही खास एपिसोड चल रहा था। और उसी रात मोहित ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया जिसकी कहानियां जब सुनेंगे ना तो कांप उठेंगे। आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछले काफ़ी दिनों से मुझे वोकल प्रॉब्लम चल रही है। मैं ठीक तरीके से बोल नहीं पा रहा हूँ और बोलने में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। इसलिए काफ़ी टाइम से आपको अच्छे वीडियो हैं, पुराने वीडियो मिल रहे हैं। लोग कह रहे थे कि शराब पीकर वीडियो बना रहे हैं, ये है वो है, लेकिन नहीं, मैं बात करने में भी सक्षम नहीं हूँ। दवाइयाँ सब चल रही है, लेकिन मैंने सोचा कि कितने दिन तक और मैं ऐसे ही करूँ, मतलब आज वीडियो बनाना पड़ेगा जैसा भी लगे। शायद पहले की तरह मेरी वॉइस नहीं लगे, लेकिन फिर भी एंटरटेनमेंट और डर मैं कम नहीं होने दूंगा। तो चलो अब शुरू से शुरुआत करते हैं सब कुछ की। तो मध्य प्रदेश में एक बालाघाट नाम का शहर है। जो लोग एमपी से है उन लोगों को पता होगा। उस ज़िले के अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे गांव, इन्हीं में से एक छोटा गांव जो कि कटंगी नाम के तहसील के बिल्कुल अंदर। इस छोटे से गांव का नाम है सेलवा। मैं बात कर रहा हूँ 97-98 ईयर के आसपास की। सीन ये होता है कि मोहित नाम का एक लड़का जो कि वेल टू डू फैमिली से था। मोहित के जो पिताजी थे वो एक गवर्नमेंट इंजीनियर थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे। उनके घर पर एक कलर टीवी थी, फ्रिज था और ऐशो आराम की वो सारी चीज़ें जो गांव का कोई भी व्यक्ति देखकर बोले कि यार लाइफ हो तो ऐसी। इसीलिए इन लोगों का अट्रैक्शन गांव में एक डिफरेंट लेवल का था। मोहित जो कि इंजीनियर जी का बेटा था, वो तो अलग चौड़ में घूमता था। चौड़ में घूमता था, चलो अच्छी बात है, लेकिन ना उसके शौक भी ऐसे ठाट बाट वाले थे शुरू से। अब दोस्तों के बीच में एक अपनी रॉब बनाने के लिए मोहित जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे गलत चीज़ों का सहारा लेने लगा। कभी वो अपने दोस्तों के बीच में सिगरेट पीकर दिखाता, तो कभी पिताजी की शराब की बोतल से थोड़ी सी शराब अपनी पेप्सी में मिलाकर पीकर लोगों को दिखाता कि देखो मैं कितना एडवांस्ड हूँ। एडवांस होना ऐसा नहीं होता है भाई, लेकिन ठीक है। गांव में रहने वाले मोहित नाम के लड़के की यही सोच थी और उसको उसके माता पिता भी ज़्यादा रोकते नहीं थे। सोचते थे कि नहीं यार, हमारा बेटा कुछ गलत तो कर ही नहीं सकता, लेकिन पीठ पीछे वो बहुत सारी हरकतें कर रहा था। उसने कुछ संगति में ऐसे लड़कों को शामिल कर लिया जो उससे दुगनी हरकतें करने लगे। अब घर वालों से वो लड़के पैसे चोरी करते और जैसा जैसा मोहित अपनी लाइफस्टाइल बिताता वैसी वैसी ही हरकत करते। ये सारी चीज़ों के बिल्कुल अपोज में मोहित के घर वाले काफ़ी ज़्यादा सभ्य और काफ़ी ज़्यादा साधारण थे। मोहित के पिताजी और माताजी दोनों को बड़ा ही अच्छा लगता था कि लोग उनके घर पर टीवी सीरियल या फिल्म देखने के लिए आते थे। उस समय लोगों के घर घर में टीवी होना तो बहुत दूर, मैंने स्टार्टिंग में बोल ही दिया। लोगों के घर में अब टीवी है तो डिस्क भी नहीं होती थी, एंटीना होता था और एंटीना को ऐसा हिला हिला कर वो सिग्नल पकड़ना पड़ता था और फिर नीचे टीवी देख रहे हैं, वो बता रहे अरे हाँ आ गया रुको 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 वापस से हिलाओ, ऐसा वाला सिस्टम रहता था भाई। तो इनके घर पे भी वही था। उस समय रामायण, महाभारत, शक्तिमान, आप बीती, ऐसे काफ़ी फेमस सीरियल्स आते थे और कभी कभी दूरदर्शन में अच्छी फिल्में आ गई तो क्या ही कहना। जिनके घर पर टीवी है उनके घर पर तो मेला ही लग जाए। अब बात ये होती है कि एक रात आप बीती नाम का एक शो था, बहुत फेमस और बहुत ही ज़्यादा डरावना। मतलब लोग देखे तो ऐसा 2 रातों तक ढंग से सो नहीं पाए। आज के टाइम पर आप देखेंगे तो इतना डर नहीं लगेगा, लेकिन उस समय हॉरर जॉनर बहुत ही नई चीज़ थी, बहुत ही डिफरेंट थी। और आप बीती लोगों के दिमाग में कैसा डर अपना छोड़ जाता था कि जिन्होंने उसे देखे हैं अपने बचपन में वो आज भी उसके खौफ को नहीं भूल पाए हैं। ये शो रात के टाइम पे भी आता था और दोपहर के टाइम पे भी इसका रिपीट टेलीकास्ट होता था।
तो रात के टाइम पर यही कोई 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आज एक स्पेशल एपिसोड आने वाला था। पिछले एपिसोड से डॉट कनेक्ट हुए थे और ये समझ में आ गया था कि नहीं भाई, कल का कुछ बहुत ही बेहतरीन सीन आने वाला है। तो उसको देखने के लिए पूरे गांव के लोगों में एक ऐसी खलबलाहट मची हुई थी कि यार कल ऐसा आएगा वैसा आएगा, आप बीती में। चलो ठीक है भाई। उतना ही ज़्यादा मोहित भी खुश था। मैंने आपको कहा ना, मोहित को दिखावा करना बहुत ज़्यादा पसंद था। लोगों के बीच में अपना रौब जमाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। मोहित की उम्र इस समय यही कोई 20-21 साल के आसपास की थी और उसका एक बहुत ही खास दोस्त भी था गांव में, जिसका नाम संघर्ष था। संघर्ष भी मोहित के साथ थोड़ा फूकने उकने में आगे था। पिछले काफ़ी दिनों से मोहित के घर पर उसका एक कज़न ब्रदर भी आया हुआ था जिसका नाम अनिल था, और अनिल भी फूकने उकने में अच्छा इन्वॉल्व था। बात ये होती है, अनिल, मोहित, संघर्ष रोज़ शाम को, मतलब चाय नाश्ता हो गया शाम का, जाएंगे अपने गांव से आगे। एक बाइक थी, बुलेट थी, मोहित की ही, मतलब मोहित के पिताजी की। बुलेट में तीनों जन सवार होते थे और एकदम आउटर इलाके में, कि गांव का कोई भी व्यक्ति ऐसा देखे तो अच्छा ना लगे। मतलब अब लोग बोलने भी लगे थे कि यार मोहित गलत संगत में शामिल हो गया है क्या, गलत हरकतें करने लगा है क्या। तो ये लोग बिल्कुल आउटर लोकेशन में जाते थे और वहाँ पर सिगरेट वगैरह फूंक लिए। पैसों का जुगाड़ हो गया तो दूसरे शहर से, बाजू वाले शहर से थोड़ा बियर वियर लाकर घटका लिए। ठंड का टाइम था, इसलिए बियर वियर घटकाने का कोई भी प्लान नहीं था। और आज आप बीती का बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड आने वाला है रात के 10:30 बजे। इनको मालूम था कि 10:15 बजे से ही मोहित के घर पर लोगों का तांता लगने लगेगा। तो रौब जमाने के लिए मोहित ने डिसाइड किया, अब ट्रैक पर रहते हैं, सीधा सीधा चलते हैं। रौब जमाने के लिए मोहित ने डिसाइड किया कि आज जो हमारे घर पर ये शो देखने आने वाले हैं लोग, अच्छा लगेगा ना, थोड़ा समोसा मूसा लेकर आ जाए, समोसा पार्टी हो जाए। बीच बीच में मोहित ये करता ही रहता था। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, मोहित के माता पिता उसको ज़्यादा चीज़ें करने में रुकते नहीं थे। तो इसने डिसाइड किया कि आज जितने भी लोग आएंगे सबको समोसा और कोल्ड ड्रिंक पार्टी मेरी तरफ से। हाँ, ठंड का टाइम था, माताजी ने बोली भी मोहित की कि अरे मोहित ठीक है, समोसा ठीक है, कोल्ड ड्रिंक क्यों, ठंड का टाइम है। लेकिन मोहित नहीं माना, बोला नहीं, कोल्ड ड्रिंक भी रहेगी। तो यही कोई 8 बजे के आसपास खाना इनका हो चुका था। मोहित, उसका कज़न ब्रदर अनिल जो काफ़ी दिनों से आया हुआ है, और दोस्त संघर्ष, ये तीनों बुलेट में सवार होते हैं और बोले सेलवा से नहीं, मतलब अपने गांव से नहीं, कटंगी जाकर, जो कि सेलवा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर जाकर एक समोसे का बहुत ज़बरदस्त दुकान है। वहाँ पर 1 रुपये का एक समोसा मिलता। कितने का? 1 रुपये का एक। मैं 97-98 की बात कर रहा हूँ। बोले वहाँ से लेकर आएंगे यार, बहुत टेस्टी लगता है। एक बंगाली दादा है, उनकी दुकान है, बहुत मस्त बनाते हैं। मतलब समोसे के साथ वो देते हैं जो चने होते हैं ना, अपने काले चने, उसकी ग्रेवी के साथ, जिसको चना तरी के साथ बोलते हैं, चना तरी वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो वाला समोसा लेकर आएंगे। इन लोगों ने डिसाइड किया, चलो भाई कटंगी जा रहे हैं, रात के 8 साढ़े 8 बजे, दुकान बंद ना हो जाए उससे पहले। बंगाली दादा नॉर्मली 9 बजे के आसपास अपनी दुकान बंद कर देते थे। ये पहुँचे, अरे दादा समोसे लगा दो, 36 समोसे। दादा बोलते 36 समोसे? बोले हाँ, आज हमारे घर पर पार्टी है। मोहित ने बोला चलो भाई, समोसे वमोसे बांध लिए। ठंड का टाइम था, अच्छा खासा फॉग बना हुआ है, मस्त वाला माहौल। ये लोग वापस से बाइक में सवार हुए और बात करते हुए जा रहे। बोले देखो ना यार, आज मतलब कितना अच्छा फील बना हुआ है और ऐसे ही फील वाला एपिसोड भी आने वाला है। लोग तो देखकर एकदम तरोताज़ा हो जाएंगे कि देखो समोसा पार्टी है, ये है वो है। मोहित बोलता है हाँ, गरीब लोग भी आते हैं, वो लोगों को कहाँ ऐसा समोसा खाने का इतना मौका मिलता होगा, आज तो वो खुशी हो जाने हैं, अपनी तो वाहवाही हो जाएगी। कुछ टाइम बाद मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा यहाँ पर अपनी निर्दलीय पॉलिटिक्स में खड़ा हो जाऊँ, तो कुछ ऐसा नेता वेता मैं बन गया यहाँ का, तो थोड़ी अलग रॉब रहेगी। तो मोहित के मतलब जो कज़िन ब्रदर था, जो संघर्ष दोस्त था, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए। मोहित बोलता है चलो भाई अब आए ही हैं तो एक एक सुट्टा मार लेते हैं, आज सुबह का मारे हुए हैं। बोले ठीक है। तो कटंगी से ही इन लोगों ने अपना एक एक सुट्टा ले लिए और फिर से बाइक में सवार हुए। और कटंगी से सेलवा जाने के बीच में एक रास्ता, पुराने टाइम पे स्ट्रीट लाइट वगैरह इतनी होती नहीं थी, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह बंद। तो एक छोटा सा ना नहर जैसा, हल्का छोटा सा नहर, बिल्कुल छोटा सा नहर जैसा जाता था, उसके ऊपर पुलिया बनी हुई थी। बोले पुलिया के ऊपर अपन अपनी बाइक खड़ी कर देते हैं, आज उस रास्ते में पुलिया के ऊपर अपनी बाइक खड़ी कर देते हैं और नीचे उतर कर अपना बढ़िया सुट्टा मारेंगे, कोई देख ना ले गाँव का,
कोई देख ना ले, अच्छा नहीं लगता। कुछ टाइम बाद पॉलिटिक्स में, नेतागिरी में खड़े होना है, नाम खराब नहीं करना है। बचपन में बहुत नाम खराब कर दिया। मोहित ने बोला, बोले चलो ठीक है, वहाँ पर लगा देते हैं। लगा दी अपनी बाइक, नीचे उतरे। ठंड इतनी ज़्यादा, कपकपाहट मची। बोले हाँ, कपकपाहट कम हो जाएगी, एक बार सुट्टा तो जलाओ। नीचे आया, बढ़िया सुट्टा जलाए। सुट्टा पूरा पीकर हो गया। अब मोहित कुछ तो भी अपनी होशियारी अपने दोस्त संघर्ष को देने लगा। ऐसे रहती है, ऐसे लोगों के पास ना बहुत बातें रहती है। तो मोहित बात करने में लगा हुआ है संघर्ष से। तो इतने में अनिल बोलता है, ठीक है तुम लोग बात करो, निकलना ही है, मैं 1 नंबर करके थोड़ा सा आ जाऊँ। मोहित बोलता है, ओए यहाँ पे मत करना, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। बोले तू एक काम कर, ऊपर चढ़, और ऊपर चढ़ के जहाँ बाइक खड़ी उस तरफ कहीं पे कर। अनिल बोलता है, हाँ हाँ भाई भड़क मत, जा रहा हूँ, तुम लोग बात करो। अब ये जहाँ नीचे खड़े होकर अपना फूंक रहे थे, ये ऊपर चढ़ा अनिल, और जहाँ बाइक खड़ी थी उसके थोड़े आगे की तरफ अपना 1 नंबर करने लगा। वो 1 नंबर कर ही रहा था कि बैलगाड़ी चलने की आवाज़ सुनाई दी। इतना सुनसान इलाका है, आउटर है, जंगल टाइप की लोकेशन में ये लोग खड़े हुए हैं, तो इतनी सी भी आवाज़ आएगी तो बहुत क्लियर रहेगा। तो बैलगाड़ी इनकी तरफ बढ़ रही है, आवाज़ सुनाई देने लगी। अब जैसे बैलगाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है भाई, नीचे जो मोहित और संघर्ष खड़े खड़े बात कर रहे थे, पता नहीं कौन से टॉपिक में, ऊपर अनिल को तो मालूम नहीं, अभी फ़िलहाल वो 1 नंबर अपना कर रहा है। जैसे ये बात करते करते रुक जाते हैं और ये जल्दी से ऊपर की तरफ आते हैं। और मोहित कहता है कि भाई जल्दी कर, निकलते हैं, वरना लोग शक खाएंगे तो फालतू नाम खराब होगा। कहीं ये पॉसिबल हो सकता है बैलगाड़ी में वही लोग सवार हों जो थोड़ी देर बाद टीवी देखने के लिए अपने घर पर आए, तो अच्छा नहीं लगता है। मोहित अभी थोड़ा सुधर चुका है और चीज़ें थोड़ा वो सोच रहा है। तो अनिल का हो गया, जल्दी से उसने अपनी जिप बंद किया, बाइक पे आकर बैठा, और अब लगा है मोहित बाइक स्टार्ट करने में। बाइक स्टार्ट हो ही नहीं रही है, बार बार ढूर। किक वाली बुलेट होती थी पहले, आजकल तो सेल्फ स्टार्ट वाली होती है, नहीं हो रही थी। उसने बोला रुक यार, पेट्रोल का इशू हो गया, थोड़ा झुका कर देख रहे हैं। इतने में बैलगाड़ी काफ़ी नज़दीक आ गई है। तो मोहित बोलता है अब चलो हड़बड़ाते नहीं है, अब जो भी आ रहा है वो हमको देख ही लेगा। तो ऐसा रिएक्ट करते हैं कि हमारी बाइक ही ख़राब हो गई है और हम बहुत रिलैक्स हैं, हम यहाँ पे कुछ गलत रीज़न से नहीं रुके हुए हैं, बस बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग थोड़ा सा रुके, थोड़ा नॉर्मल हुए, हाँ भाग नहीं रहे हैं भाई, सब ठीक है, सिर्फ हम बाइक चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वाला। और एक बार एक नज़र पीछे पलट कर देखे कि बैलगाड़ी आ रही है, और उस बैलगाड़ी में कौन लोग हैं, क्या हमारे ही गाँव के हैं या फिर कहीं बाहर के हैं और हमारे गाँव में आ रहे हैं। ऐसा पीछे पलट कर तीनों देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि एक बहुत ही बूढ़ा आदमी, एकदम पतला सा, छोटी हाइट का रहा होगा, कुर्ता पहना हुआ है सफ़ेद रंग का, सफ़ेद रंग की धोती और सर पे गमछा बांधा हुआ है, वो भी सफ़ेद, और उसकी मूंछ है एकदम ऐसे ताव दी हुई वाइट। वो बैलगाड़ी चला रहा है। बैलगाड़ी चल रही है, बड़ा सीरियस मोड में वो सामने की तरफ देख रहा है, और पीछे की तरफ 3 या 4 महिलाएं बैठी हुई है। 3 महिलाओं ने घूंघट डाली हुई है, और सिर्फ एक जो है वो घूंघट नहीं डाली, उसने सलवार सूट पहनी हुई है। बैलगाड़ी धीरे धीरे करके इन तक आ गई। वो बूढ़े आदमी ने इनकी तरफ नहीं देखा और ना ही घूंघट डली हुई औरतों ने। जब बैलगाड़ी इनको क्रॉस करी और ये पीछे रह गए, तो देखिए कि पीछे बैठी हुई जो एक लड़की है जिसने सलवार सूट पहनी हुई है, जिसकी उम्र यही कोई 22-23 साल के आसपास की है, वो बड़ी अजीब नज़रों से तीनों को देख रही है, और तीनों में से मोहित को बड़े अजीब तरीके से वो घूर के देख रही है। अजीब तरीका ऐसा कि वो मोहित को देखकर स्माइल कर रही थी। मोहित को थोड़ा ये लगा कि अरे कौन लड़की है यार, मुझे देखकर स्माइल कर रही है, तो मोहित ने भी स्माइल कर दिया। अब वो लड़की ऐसा कर दी तो मोहित ने भी एक्साइटमेंट में ऐसा कर दिया। फिर वो लड़की स्माइल करके ऐसा इशारा करती है जैसे कि हमारे पीछे आओ, वो कहना चाह रही है हम जा रहे हैं, हमारे पीछे आओ। मोहित ने ऐसा किया, मुझसे ही बोल रही हो क्या? तो लड़की ने फिर से स्माइल करी, और इतने में अनिल ने मोहित को रोक लिया। बोला मोहित तू क्या कर रहा है, कौन लड़की है कौन नहीं, तो क्या पागल हो गए, थोड़ा नॉर्मल बिहेव कर, नेता बनने वाला है कुछ टाइम में, तेरे पिताजी किस पोस्ट में है तू समझ रहा है, ऐसा मत बिहेव किया कर। तो मोहित भी अपने आप को संभाला, हाँ बोला यार मैं थोड़ा फिसल रहा था क्या, चलो चलो निकल दे। और इतने में बाइक स्टार्ट हो गई, और वो बैलगाड़ी थोड़ी आगे जाने के बाद राइट साइड का एक मोड़ ले ली, वहाँ पर और अंधेरा था, उस तरफ चले गए। और ये लोग लेफ़्ट साइड में थोड़ी आगे जाने के बाद एक लेफ़्ट में रास्ता कटा, ये लेफ़्ट तरफ आ गए अपने गांव की तरफ प्रॉपर। अपनी बढ़िया बाइक लगाए हैं। अब थोड़ी देर बाद समय भी हो गया,
लोग आए हैं और बढ़िया समोसे वमोसे निकाले गए। 10:25 तक सारे चटाई वटाई में बैठ चुके हैं, प्लेट व्लेट सबके सामने लग चुकी है। और मोहित भी आज काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि लोगों के बीच में अपना थोड़ा नाम बनेगा, कि आज देखो लोगों का इतने अच्छे स्वागत हुआ, सब लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, इतना अच्छा एपिसोड आने वाला है। इसके चक्कर में बस इतना प्रे कर रहा था मोहित की थोड़ी इज्जत खराब ना हो। ऊपर जो एंटीना लगा हुआ है उसका सिग्नल गड़बड़ा है ना, साला सिग्नल गड़बड़ाएगा तो बार बार ऊपर नीचे होना पड़ेगा और लोगों का एक्सपीरियंस खराब होगा। और लोगों का जहाँ पर एक्सपीरियंस खराब होता है थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है भाई, थोड़ी सी इज्जत खराब हो ही जाती है। तो इसलिए मोहित पूरा वेल प्रिपेयर्ड था कि थोड़ा भी सिग्नल में गड़बड़ दिखे तो फटाफट ऊपर भाग कर जाऊँगा, छत में एंटीना ठीक करूँगा। और मोहित के साथ तो उसका कज़िन ब्रदर और उसका दोस्त तो है ही। कुछ ही मिनटों बाद एपिसोड शुरू होता है, लाइट्स ऑफ हो जाती है और भूतिया माहौल बढ़िया मेंटेन होने लगता है। लगभग 10 मिनट के बाद जो अपना अनिल है उसको लगने लगती है भयंकर जोर की ठंड। अनिल को लग रही है बहुत जोर की ठंड, जो मोहित का कज़न ब्रदर है। तो मोहित ने क्या बोला, भाई तुझे इतनी ठंड लग रही है तो मैं एक काम करता हूँ, वो जो लोहे वाला बर्तन होता है अपने गांव में देखे होंगे, जो बड़ा सा ऐसा कटोरा जैसा नहीं होता क्या यार, उसमें थोड़ा लकड़ी वकड़ी डाल के ला देता हूँ, थोड़ी आग जला देता हूँ, तू बढ़िया अपना बैठे बैठे ऐसा हाथ ताप, मतलब एक बॉन फायर जैसा लगा देता हूँ, माहौल एक अच्छा क्रिएट हो जाएगा और भी लोगों को लग रही होगी ठंड थोड़ी बहुत। तो ठीक है भाई, मोहित ने जल्दी जल्दी, टीवी चली रही है, 2-3 मिनट के अंदर ही बढ़िया वो लकड़ी लगा दिया, हाँ उसमें आग लगा दिया, बढ़िया बॉन फायर चल रहा है, माहौल बढ़िया अच्छे से क्रिएट हुआ। थोड़ी देर बाद एपिसोड ख़त्म हो गया। अब एपिसोड ख़त्म होने के बाद अब जो मोहित के पिताजी हैं वो क्या बोलते हैं कि आज इतना ही नहीं भाई, आज है अपनी सैटरडे नाइट, कल किसी को कहीं पे कुछ काम के लिए जाना नहीं है, तो आज हमने एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सनी देओल की फिल्म की कैसेट लेकर आए हुए हैं। घर पर है वीसीआर, तो चलेगा बढ़िया मूवी का एक पार्ट और अगला पार्ट चलेगा कल रात के 12:30-1 बजे तक ख़त्म हो जाएगी मूवी। ऐसा माहौल कभी कभी ही बनता है। ये हम लोगों का सरप्राइज़ गिफ्ट है आप लोगों के लिए, और थोड़ी सी भजिया भी तली जाएगी ताकि माहौल और अच्छा बना रहे। सब लोग खुश हो गए, बोले ठीक है चलो भाई वीसीआर लगाया जाए। वीसीआर लगा, सनी देओल की मूवी प्ले हुई और सब लोग एक्साइटमेंट में, खुशी में ताली बजा रहे हैं, फाइटिंग सीन आ रहा है तो चिल्ला रहे हैं, ऐसा वाला सीन है। और यहाँ पर अनिल की ठंड बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। थोड़ी देर बाद बॉनफायर की लकड़ियाँ ख़त्म हो गई और ठंड और ज़्यादा बढ़ने लगी। तो आग लगभग ख़त्म होने लगी थी ना, तो अनिल क्या बोलता है कि मोहित भाई मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड, तो थोड़ी सी और लकड़ी डाल के जला दे, क्योंकि मूवी अभी आधे घंटे 1 घंटे से ऊपर की बची ही हुई है। मोहित बोलता है ठीक है भाई, ऊपर छत में रखी हुई है लकड़ियाँ लेकर आता हूँ और जला देता हूँ। तो अभी अनिल, संघर्ष साथ में बैठे हुए हैं, बाकी सारे लोग मूवी वूवी सब एंजॉय कर रहे हैं, मोहित के माता पिता वगैरह सब लोग, और मोहित अकेला छत में गया है लकड़ी लेने के लिए। लेकिन मोहित को गए हुए लगभग 10-12 मिनट हो गए, मोहित लौटा ही नहीं। यहाँ पर आग बुझ गई और कपकपाने लगा अनिल। संघर्ष को ऐसा लगा कि अरे मोहित ठीक है, कपकपा रहा है वो ठीक है, लेकिन ये इतनी देर से ऊपर गया है 10-12 मिनट से, इसको क्या लकड़ियाँ क्या नहीं मिली, मैं जाकर देख कर आता हूँ। तो संघर्ष उठा और छत की तरफ गया, पीछे वाले रास्ते से छत की तरफ गया। जैसे वो छत में पहुंचा तो क्या देख रहा है कि मोहित एंटीना के पास एक लड़की खड़ी हुई है छत में, उससे बड़ी गहन विचार विमर्श करके कुछ तो भी बात कर रहा है। वो लड़की की पीठ है और मोहित का चेहरा सामने दिखाई दे रहा है संघर्ष को। तो इसको लगा कि कौन है भाई, इसने इशारा भी किया संघर्ष ने मोहित को, अरे मोहित सुनना कौन है, लेकिन मोहित ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, जैसे संघर्ष अभी इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं है। संघर्ष ने सोचा कि एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ के देखता हूँ कौन लड़की से बात कर रहा है भाई, अभी हमारे देखते में कौन ऊपर आ गई, वैसे तो ऐसी कोई लड़की बैठी नहीं हुई थी। ये थोड़ा सा ऐसा साइड होकर जैसी लड़की का फेस देखने के लिए गया ना, तो क्या पाता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जो बैलगाड़ी में सवार इन लोगों को उस टाइम पर दिखाई दी थी जब ये सिगरेट पीकर अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आप समझे ना, वही लड़की। तो एकदम ये घबरा गया, बोला ये लड़की यहाँ पर कैसे आ गई। छत में आने का रास्ता तो वहीं से होकर गुजरता जहाँ पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका छत का जो सीढ़ी है वो सामने की तरफ नहीं है घर के, वो पीछे की तरफ ही है। वो लड़की तो अंदर आई नहीं तो डायरेक्ट छत में कैसे, और घर भी चिपके चिपके नहीं है। तो इसको बड़ी हैरानी हुई, क्या ये लड़की पहले से यहाँ पर थी।
संघर्ष सोचा कि एक बार नीचे जाता हूँ और अनिल भाई से पूछता हूँ कि भाई मामला क्या है, ऊपर वो लड़की पहुंची तो पहुंची कैसे? हम लोग तो पहले ही आए होंगे ऑब्वियसली, और हम जब से आए हैं तब से वो लड़की को हमने नहीं देखे, तो वो समझा नहीं संघर्ष को, तो इसलिए वो जल्दी 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 नीचे आया। मोहित के माता पिता को कुछ पता ना चले कि मोहित ऊपर खड़े होकर लड़की से बात कर रहा है, इसलिए हिसाब से उसने अनिल को उठाया और अनिल से बोला, अनिल भाई ऊपर जो अपना मोहित है वो उस लड़की से कैसे बात कर रहा है यार, जो उस समय अपने को दिखी थी जब हम सिगरेट पी रहे थे वहां पे वो पुलिया के पास। अनिल बोलता है क्या बात कर रहा है भाई, कैसे हो सकता है, कोई लड़की नहीं आई और छत पे कैसे चली जाएगी, अपन तो बैठे हुए हैं ना भाई बीच वाले कमरे में, बीच वाले कमरे से तो होके गुजरना पड़ेगा ना सीढ़ी तक, और सीढ़ी चढ़ेगी तभी तो छत पे जाएगी, कोई आया नहीं तो छत पे कैसे चले आएगा। बोले चल देख के आते हैं। तो अनिल और संघर्ष अब दोनों जल्दी 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 करके छत की तरफ गए, और जैसे छत पर चढ़े क्या देखते हैं कि एंटीना के पास कोई और लड़की नहीं है, सिर्फ अकेला मोहित बड़बड़ा रहा है हवा में देखकर, जैसे कि मोहित को कोई तो भी दिखाई दे रहा है। ये लोग तुरंत मोहित के पास गए, मोहित भाई किससे बात कर रहे है, तू ठीक तो है ना? लेकिन मोहित कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है और अभी भी ऐसी बात कर रहा है जैसे एक लड़की से बात कर रहा हो। उसी के अगले पल अनिल ने क्या नोटिस किया कि मोहित नॉर्मली बात नहीं कर रहा है, हवा में नॉर्मली बात नहीं कर रहा है, बल्कि आंख उसकी पलटी हुई है और अजीब तरीके से अपना सिर वाइब्रेट कर रहा है और बात नॉर्मल कर रहा है। अब अंधेरे में एक झलक में समझ में नहीं आया था, लेकिन जब समझ में आया तो ये बहुत ज्यादा घबरा गए, बोले ये क्या मामला है भाई, हबड़ा तबड़ी हुई, इसको हिलाने लगे। अब इतना भागा दौड़ी ऊपर नीचे हो रही थी दोनों तीनों बार, तो नीचे मोहित के माता पिता बैठे हुए थे और कुछ समझ गए थे कि ये लोग बार बार छत पे क्यों जा रहे हैं, एंटीना वाला सीन तो है नहीं तो छत पे क्यों जा रहे हैं। तो इतने में मोहित के मम्मी पापा भी ऐसे उठे, किसी को पता ना चले कि ऊपर चल क्या रहा है, खाली हम दोनों देख ले। मोहित के माता पिता उठे और छत की तरफ जैसी चढ़े हैं, छत पे पहुंचे और तीनों को देखे। मोहित जो आंख पलट के ऐसे सिर्फ वाइब्रेट करके नॉर्मली हवा में बात कर रहा था, वो हाइपर हो गया और बहुत जोर जोर से हिलने लगा। ये भागते हुए गए माता पिता, बोले बेटा क्या हो गया, बेटा क्या हो गया। मोहित बोलता है वो जोर जोर से रोने लगा, उंगली दिखा के माता पिता को दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो बोल के रोने लगा। तो मोहित के पिताजी बोलते भी बेटा क्या हो गया, तू क्या बोलना चाह रहा है, क्यों रो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। मोहित बोलता है वो मुझे बुला रही है, वो मुझे बुला रही है, तो ये दोनों मुझे जाने नहीं दे रहे, अब आप लोग भी आ गए, वो आपको देखकर भाग रही है, डर रही है, लेकिन वो मुझे बुला रही तो जाना पड़ेगा ना पापा। तो मोहित के पापा बोलते कैसी बात कर रहा है, कौन तुझे दिखाई दे रही, क्या हो गया, सब ठीक तो है। बोले नहीं पापा मैं जाऊंगा। ऐसा बोलते बोलते वो दौड़ा और छत से नीचे धम। अब किस्मत वाली बात ये थी, इन लोगों का जो घर था वो सिंगल फ्लोर का था, और इन लोगों का ना कुछ टाइम बाद ये प्लानिंग थी कि अपने घर के ऊपर एक और फ्लोर बनवाएंगे और उसको किराए से देंगे, या फिर ऐसे खुद के लिए बनाए, मतलब एक और घर के ऊपर घर बनाने की इनकी प्लानिंग थी। इसी चक्कर में थोड़ी रेत सीमेंट ये सब आया हुआ था, तो जहाँ से ये छत से नीचे धम्म हुआ, नीचे रखी हुई थी रेत और वो सीधे रेत के ऊपर गिरा, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन मम्मी तो मम्मी ठहरी, मोहित की मम्मी जोर से चिल्ला दी मेरा बेटा, ऐसे चिल्ला इतनी जोर से तो जितने लोग नीचे सनी देओल की मूवी देख रहे थे उस समय चल रहा होगा कोई तो भी इमोशनल सीन, और सनी देओल की मूवी में इमोशनल सीन चलेगा तो थोड़ा साइलेंट वाला माहौल रहेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक लाउड रहती है, माहौल साइलेंट रहता है। लोगों को आ गई आवाज़ कि अरे मोहित की मम्मी की चिल्लाने की आवाज़ आई क्या, तो सब लोग हड़बड़ाते हुए पहले तो कुछ लोग बाहर भागे, कुछ लोग छत की तरफ। क्या देखते हैं कि मोहित नीचे एकदम कांपता हुआ बेहोश पड़ा हुआ है और मोहित की मम्मी ऊपर से रो रही है। बोले अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। बोले नहीं मालूम मोहित को क्या हो गया करके सब एकदम भड़बड़ा गए। अब जितने लोग ये मूवी देखने के लिए आए हुए थे इनके घर पर, उन्हीं लोगों में से एक ये कोई 12-13 साल की एक लड़की थी। वो लड़की के जो पिताजी हैं उनके शरीर में आती थी माता जी। आपने गांव में देखे होंगे कि लोगों के शरीर में माता आती है और वो बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत कुछ बता देती है। अब इस चीज़ में सच्चाई कितनी है कितनी नहीं, ये अपने आप में एक अलग थ्योरी है, लेकिन आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किए होंगे जब कभी भी किसी के शरीर में माता आती है तो बहुत सारी चीज़ इस तरीके से बोलते हैं जैसे कोई भविष्यवाणी कर रहे हो, और उनकी इन भविष्यवाणियों में कई बार बहुत ज़्यादा सटीकता भी रहती है। उनकी बातें कई बार 100% सच भी साबित हो जाती है, होती है भाई, होती है। अभी वो सच्चाई हो, मतलब उस चीज़ में रियलिटी कुछ होती हो या ना होती हो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई बार वो लोग बोलते हैं ना उनके शरीर में माता आती है ना तो उनकी बातें सही भी हो जाती है। तो
वो जो लड़की थी इनके घर पर जो टीवी देखने आई है, वो लड़की के पिताजी को ऐसी माता आती थी, तो वो जल्दी से भाग के अपने घर चली गई अपने पिताजी को बुलाने के लिए। बोले पापा पापा पापा। वो घर पे मोहित भैया के साथ ना ऐसा ऐसा हो गया, वो रेत में पड़े पड़े काँप रहे हैं जोर से, आँख वाँख पलटा के मुंह से झाग वाग निकल गया है, और मम्मी बहुत रो रही है, ऐसा लग रहा है मोहित भैया के शरीर में आ गया है भूत। पापा जल्दी चलो, पापा जल्दी चलो। अब पापा हड़बड़ा से हुए इनके घर पर आए, बोले ऐसी लुंगी उंगी पहने हुए थे, बनियान लुंगी में इनके घर पर आए। बोले क्या हो गया क्या हो गया। मोहित ऐसा छटपटा रहा है। अब मम्मी डर गई थी, इतनी देर में मम्मी ने अगरबत्ती वगैरह लगा दी है, गंगा जल वगैरह छिड़क रही है, और जोर जोर से उनको जो चालीसा आती है, जो आरती आती है, वो गाने लगी। बेचारी तो माँ है बेचारी, वो तो करने लगी। माहौल थोड़ा सा ऐसे मेंटेन था। वो लड़की के जैसे पिताजी आए, बोले रुको रुको, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं करता हूँ। उनने लिया हाथ में अगरबत्ती, मोहित के ऊपर से ऐसा 7 बार ऐसे ऊपर नीचे उतारे, फिर आंख बंद किए, वहाँ पे बैठ गए, कुछ कुछ मंत्र पढ़ने लगे। मोहित एकदम छटपटाने में लगा हुआ है। मोहित का कज़न, उसका दोस्त, उसके पिताजी, जितने भी आदमी लोग हैं सब संभालने में लगे हुए हैं। अब वो जो अंकल जी आए थे लुंगी और बनियान में, वो अंकल जी के शरीर में माता आने लगी, जोर जोर से सर हिलाने लगी। चुड़ैल आई है इस घर पे, चुड़ैल आई है इस घर पे, सब खत्म कर कर रख देगी, लड़के की जान लेकर जाएगी। अरे भाई माहौल ही बिगड़ गया पूरा। मोहित की मम्मी और फूट फूट कर रोने लगी, उनकी सांस वास अटक गई। बोले लड़के की जान लेकर जाएगी, क्या हो गया क्या हो गया। माता जी मेरे बच्चे को क्या हो गया, मेरे बच्चे ने किसी कुछ नहीं बिगाड़ा, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचता है, सबके लिए समोसा लेकर आया था, आज किसी का बुरा नहीं सोचता है। मेरे लड़के को कौन सी चुड़ैल झपट ली। बोली चुड़ैल आई है, पुलिया में मिली थी चुड़ैल, चुड़ैल आई है, इसको लेकर जाएगी, इसको बुला रही है और ये जा रहा है, इसको रोको, इसको रोकना पड़े। बाबा माता कैसे रोके, बताओ तो सही, इसको कैसे रोके, हम खुद नहीं जाने देना चाहते, हमारा बच्चा है। माता बोलती है मंदिर बनाओ, मंदिर के प्रांगण में रखो, मंदिर बनाओ, मंदिर के प्रांगण में रखो। मंदिर बनाओ, मंदिर के प्रांगण में रखो, क्या बोल रही है माता, कैसे, ये कैसे संभव है। बोले अभी बनाओ मंदिर, बच्चे की जान बचाना है तो कल का सूर्यास्त होने से पहले यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, नहीं तो लड़का गया तुम्हारा, लड़का गया तुम्हारा। बोले अरे बाप रे, ये क्या बात हो गई। अब रात भर जितने लोग, गांव के लोग इकट्ठे थे, बोले मंदिर बनाओ। अब ये लोग अमीर लोग हैं, इन लोगों के पास घर के बाजू में जमीन, इनकी बाड़ी सब्जी, सब बाड़ी समझते हो आप लोग, गांव में बोलते हैं जहाँ पर सब्जी वब्जी उगाते हैं, है ना, तो वो थी। बोले यहीं पर मंदिर बनवा देते, तो जल्दी जल्दी रातों रात एक मंदिर बनाना शुरू किए भाई। लगभग सुबह के 12-1 बजे तक वो मंदिर बन गया। अब ये लोगों ने वहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना भी कर दी है, और दुर्गा माता की प्रतिमा की भी स्थापना कर दी है। पंडित जी बुलाए हैं, शाम का वक्त होते तक, यही कोई 4:30-5 बजे तक यहाँ पे हवन पूजन सब कुछ हो गया। मोहित उस पूरे हवन पूजन में शामिल रहा, लेकिन पूरे टाइम मोहित ऐसा है तो ऐसे ही है, कुछ नहीं बोल रहा है, किसी के सामने कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। सूर्यास्त हो गया, उसको मंदिर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, वो मंदिर में ही सोया। और अगले दिन उठा तो क्या बोलते हैं, ये मंदिर कहाँ से आ गया, ये मंदिर, अरे ये तो हमारी ज़मीन थी, क्या हो गया, मेरे को कुछ समझ नहीं, मैं पागल हो गया। मोहित बहुत रोया, क्योंकि मोहित सेंस में ही नहीं था अपने, मोहित को पता ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है। वो अचानक से अपने आप को मंदिर में पा रहा है भाई। उसको याद था कि मैं लकड़ी लेने के लिए, अनिल के लिए लकड़ी लेने के लिए छत पे गया था, और डायरेक्टली मैं मंदिर पे कैसे उठ रहा हूँ, और ये कौन सा मंदिर है, ये हुआ क्या है यहाँ पे, ऐसा वाला सीन हुआ भाई। फिर जाकर जब माहौल ठीक हुआ, तब मोहित के मम्मी और पापा दोनों ने, इन लड़के जो इसके साथ थे, उनसे पूरी बात पूछे, और मजबूरी में अनिल और संघर्ष ने पूरी बात बताया। सिगरेट वाली नहीं बताया ऑब्वियसली, बस इतना बताया कि बाइक अचानक से रुक गई थी और हम स्टार्ट कर रहे थे, बैलगाड़ी दिखाई दी थी। तब पिताजी बोलते रहे, पागल हो तुम लोग, उस रास्ते से क्यों आते जाते हो, वो पुलिया की तरफ कई बार एक बैलगाड़ी देखी गई है, उसमें कुछ लोग जाते हुए दिखाई देते हैं, वो भूत चुड़ैल होते हैं। तो मोहित पूछता है पापा ऐसा क्यों, तो मोहित के पापा बताते हैं काफ़ी साल पहले की बात है, काफ़ी साल पहले ऐसी एक बैलगाड़ी आ रही थी, उसमें एक परिवार के लोग किसी बारात से लौट रहे थे, और रात के समय उनके ऊपर एक तेंदुए ने हमला कर दिया। बेचारे कुछ नहीं कर पाए, चारों लोग वहाँ पर ख़त्म हो गए।
उसके बाद से ही रात बेरात कई बार ऐसा हुआ कि बैलगाड़ी की आवाज़ लोगों को सुनाई दी, वो दिखाई दी, वो इंसान पागल हो जाए, वो इंसान निपट जाए, तबीयत खराब हो जाए। तो इसलिए लोग भागने लगे। काफ़ी समय से ये सुनने में नहीं आता, लेकिन अभी तुम लोग बताए तो बताओ, मेरे लड़के के साथ मोहित तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ तो सीधे तुम्हारी जान पर बनाई थी बेटा। आज के बाद उस रास्ते से आना जाना मत, और कुछ हो जाए तो भाई अपनी गाड़ी वाड़ी छोड़ना और तुरंत भाग कर आना। बताओ, इतना भयंकर कांड। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे संघर्ष भाई ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजे। संघर्ष ने बोले भाई आप पूरी दुनिया को बताओ कि हम लोगों के साथ क्या हुआ था। अब संघर्ष भाई तो उम्र में बड़े हो गए काफ़ी, लेकिन आज भी याद करते हैं उस रात को, शहर से उठते हैं। संघर्ष भाई अभी कटंगी की तरफ ही रहते हैं और अपना एक अलग बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन ठीक है भाई, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है, लोगों को सीख सबक मिलता है। क्या बोलते हैं इस कहानी के ऊपर अपनी राय ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भाई इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी तो लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते हैं, काम की चीज़ें वहाँ पर। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, और आज के लिए थोड़ा सॉरी, थोड़ा वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। बाकी तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।